एवरीवन, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 दैट इज योगा। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ योगा जान लेते हैं और इस चैप्टर को मैं बहुत शॉर्ट में कराऊंगी, जो एग्जाम्स में पॉइंट आते हैं वही करवाऊंगी। ठीक है, तो जो टर्म योगा है ये एक संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका जो कौन सा वर्ड है आपके पास, यूज, जिसका मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को ज्वाइन करना या फिर किसी भी चीज को यूनाइट करना। ठीक है, अब योगा का आप ऑब्जेक्टिव कह सकते हो, तो वो क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, वही योगा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो डेफिनेशन आती है योगा की, एक है महर्षि वेदव्यास द्वारा और दूसरी है पतंजलि द्वारा। जो महर्षि वेदव्यास ने दी थी वो क्या थी, योगा इज अटेनिंग द पोस्ट, और जो पतंजलि ने दी थी वो थी चेकिंग द इंपल्स ऑफ माइंड इज योगा। ठीक है, तीसरी श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में कहा है वो क्या है कि स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इज योगा। स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इज योगा। ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट्स याद करने हैं, बट जो इसमें मेन पॉइंट है वो है पतंजलि और महर्षि वेदव्यास वाला। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योगा पे। तो सबसे पहले अगर आपसे पेपर में इंपॉर्टेंस ऑफ योगा बोला जाए तो आप अपने आप से भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है कीप्स द बॉडी हेल्दी। कैसे हेल्दी रखती है बॉडी को, तो देखो कुछ ऐसे आसनास होते हैं हमारे पास जो हमारी बॉडी में कुछ डिजीजेस को क्योर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे अगर आपने वज्रासना देखा हो तो वज्रासना से आपका डायबिटीज कंट्रोल होता है। ठीक है, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू हैव अ हेल्दी बॉडी। वेरियस टाइप ऑफ आसनास हेल्प टू गेट रिड ऑफ मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड टू स्टे फिट, और इससे हमारी बॉडी को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है योगा करने से, और हमारी बॉडी ना इंप्रूव होती है, थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड क्योर फ्रॉम डिजीज। अब प्रिवेंशन एंड क्योर फ्रॉम डिजीज पे चलते हैं, तो कैसे होता है देखो, इस पे भी काम करते हैं। तो देखो बहुत सारी डिजीज है हमारी, आपने पढ़ा होगा 5 लाइफस्टाइल डिजीज है जिनके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। देयर आर वेरियस डिजीज व्हिच hamper the smooth functioning of our body. Yoga not only protects us from these diseases but also cures them. Various yogic exercise increases the immunity of an individual. If an individual performs yogic exercise regularly, he can treat to these disease. अब वज्रासना डायबिटीज को कंट्रोल करता है। अब सिमिलरली अगर आप देखो तो हमारे पास गैस्ट्रिक डिजीज होते हैं, या डिस्पर्सिया हो गया, अस्थमा हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, फीवर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और आपके बहुत सारे स्ट्रेस हो गया, ठीक है, या बैक पेन हो गया, ये सब भी क्योर करे जा सकते हैं बहुत सारी योगिक एक्सरसाइज के थ्रू। नेक्स्ट है इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। योगा में अगर आप देखो, आपने बहुत सारी योगा आसना देखे होंगे, जैसे भुजंगासना, और आपका हो गया आपकी बहुत सारे आसन जैसे चक्रासना, धनुरासना या सलाब आसना, ये सब आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनाते हैं और मसल्स को भी फ्लेक्सिबल करते हैं बॉडी के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि ये हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी को कैसे डेवलप करें, तो वही सेम पॉइंट यहाँ पे भी आ जाता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो रोज रोज एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके अंदर कुछ तो चीजें डेवलप हो रही होंगी ना, तो वो उसके हार्ट और जो उसके लंग्स की एफिशिएंसी है उसको भी बढ़ा देता है। इंक्रीजेस मेमोरी पावर, बहुत सारी ऐसी योगिक एक्सरसाइज आती है जो आपकी माइंड की पावर को, मेमोरी पावर को इंक्रीज करती है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे योगिक आसना होते हैं जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया सिद्धासना या फिर आपका पद्मासना, ये सब बहुत हेल्प करते हैं। और आपको प्राणायाम इज ऑल्सो यूजफुल फॉर डेवलपमेंट इन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है आपका प्राणायाम। ठीक है, और जब हम योगा में बैठते हैं ना, योगिक पोज में बैठते हैं, तो हमारा कनेक्शन होता है सीधे गॉड से। अब आपने शिव जी को देखा होगा, ही इज ऑलवेज डूइंग मेडिटेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट उन तक जाता है। ठीक है, रिड्यूसेस फैटिग एंड स्ट्रेस। अब अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, ठीक है, तो आप योगिक एक्सरसाइज करोगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मेंटल टेंशन में रिलीज मिलेगा, और इसको आप ट्राई भी करना। ठीक है, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है जब हम योगिक एक्सरसाइज में आते हैं। ठीक है, और इससे फैटिग भी कम होता है। फैटिग मींस थकान। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रिड्यूसेस ओबेसिटी। अब मैम ये ओबेसिटी को कैसे रिड्यूस करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आपके आसनास होते हैं जो ओबेसिटी को रिड्यूस करते हैं। प्राणायाम आर स्पेशली मेडिटेटिव आसनास दैट रिड्यूसेस ओबेसिटी, और ये रिसर्च और स्टडीज में प्रूव्ड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर सेंसेस। अगर हम योगिक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जितने भी आपके कह सकते हो आप, आपके माइंड में जितने भी सेंसेस है ना वो सारे वर्क करते हैं, और उन सबके ऊपर आपका एक अच्छा कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है अगर आपको होगी तो अगर इनहेंसेस मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। ठीक है, अगर आप मोरल और एथिकल वैल्यूज को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इन फैक्ट प्रैक्टिस ऑफ यमा। अब देखो मैं आगे आपको एलिमेंट्स ऑफ योगा में पढ़ाऊंगी कि अष्टांग योगा एक टाइप होता है जिसमें आप यमा को देखोगे, तो यमा से आप यमा, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, अपिग्रह, नॉन स्टीलिंग, या फिर ये सब आपको अभी आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो उसी में यही डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ योगा पे चलते हैं। तो देखो हमारे पास 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा है जिनको हम अष्टांग योगा भी कहते हैं। ठीक है, जो कि किसने डेवलप करे थे, आपके पतंजलि ने। फर्स्ट आता है उसमें यमा। यमा के अकेले के 5 टाइप हैं, जिसमें क्या क्या आता है आपका अहिंसा, नॉन वायलेंस, ठीक है, सत्या, ट्रुथफुलनेस, असत्या, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह। ठीक है, तो शुरू करते हैं यमा से ही सबसे पहले। तो यमा इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योगा, ये हमको पता है। दो द प्रैक्टिस ऑफ यमा वन कैन अटेन डूइंग थिंग्स दैट कीप वन माइंड इन्वॉल्वड इन इनविजिबल स्ट्रगल सर्वाइवल, वन कैन रिमेन अवे फ्रॉम वायलेंस। यमा कंसिस्ट ऑफ 5 मोरल कोड्स। ठीक है, बेसिकली याद रखो यमा में 5 मोरल कोड्स आते हैं। कौन कौन से हैं वो, सबसे पहले आपके पास अहिंसा, आपका असत्य, सत्य, और आपका हो गया ब्रह्मचर्य और अपिग्रह। शुरू करते हैं अहिंसा से। तो अहिंसा यही कहता है कि हर एक बंदा, मतलब जितने भी वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म है उनको दूर होना चाहिए, किससे, अहिंसा से। ठीक है, जिससे किसी भी दूसरे प्राणी को हार्म हो, उस चीज को हमें नहीं करना चाहिए। ये अहिंसा के अंदर आता है। हमारे अंदर एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए, हेट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके के नेगेटिव इमोशंस नहीं होनी चाहिए जिससे वायलेंस हो। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे आपने देखे होंगे मॉन्क्स जो अपने पैर में चप्पल तक नहीं पहनते, क्योंकि उनका ऐसा बिलीव होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी अगर वो मतलब अपने स्लीपर्स पहन लेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो वो नॉन वायलेंस के उस पर चल रहे होते हैं उस वक्त। यमा का फर्स्ट वन अहिंसा।
नेक्स्ट आते हैं सत्या पे। सत्या हमेशा सच बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू सत्या। मस्ट वन वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट वर्ड एंड डीड। वी मस्ट नॉट बी लाई, वी मस्ट नॉट फॉलनेस एनी काइंड। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास दैट इज असत्या, जिसका मीनिंग होता है, असत्य का मीनिंग यहाँ पे झूठ बोलना नहीं है, इसका मीनिंग है कि असत्य मीन्स नॉन स्टीलिंग। द जैसे हमें किसी से कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट अब्सटेन फ्रॉम इट इवन इफ थिंकिंग अबाउट स्टीलिंग समथिंग इज रॉन्ग। सो वी नीदर स्टील एनीथिंग और मोटिवेट अदर्स टू स्टील। ठीक है ना, हमें सोचना चाहिए स्टीलिंग के बारे में, ना किसी को मोटिवेट करना चाहिए स्टीलिंग के बारे में। थर्ड इज ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या आपने देखा होगा, किसी भी तरीके के आपके डिजायर से, आपका कोई भी डिजायर उससे दूर रहना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अपिग्रह। अपिग्रह क्या होता है? अपिग्रह होता है कि परिग्रह मीन्स टू कलेक्ट प्रॉपर्टी। तो वही प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट, जिससे जितना कम हो सके हम उसमें अपना गुजारा कर ले, वही अपिग्रह होता है। ठीक है, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हम उसी को ले और उसके आगे हम कुछ एक्स्ट्रा चीज की अपने मन में कुछ ख्वाहिश ना रखें, वही अपिग्रह के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है नियमा। नियमा को पढ़ते हैं। तो नियमा के अंदर चलते हैं। तो नियमा क्या है? देखो, नियमा आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स बॉडी। नियमास आर आल्सो एथिकल प्रैक्टिस ऑफ यमा। देयर आर 5 सच नियमास। शौचा, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर परिधाना। तो शौचा क्या होता है? शौचा मीन्स होता है प्योरिटी, स्वच्छा। ठीक है, स्वच्छा विच मीन्स प्योरिटी। मस्ट वन मस्ट बी क्लीन फिजिकली एज वेल एज मेंटली। उसके मन में कोई भी गंद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर आप इसके लिए देखो तो यहाँ पे सिक्स शुद्धि क्रिया होती है। ठीक है, जैसे नीति क्रिया, कपाल भाती क्रिया, धोती क्रिया और भी बहुत सारी जो हेल्प करती है आपके स्वच्छ रहने में। नेक्स्ट आता है संतोष। तो संतोष पे चलते हैं, वो क्या होता है भैया यहाँ पे। ठीक है, तो संतोष के बारे में जानते हैं। तो ये होता है कि जितना आपके पास आप उसमें सेटिस्फैक्शन हो, आप उसमें सेटिस्फाइड हो। ठीक है, जो आपने आपको गॉड ने दिया आप उसमें खुश हो। हाँ, आप ऐसा हो सकता है किसी की ख्वाहिश रख सकते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको पाना ही है। ठीक है, तपा। तपा मीन्स किसी भी काम के लिए, किसी भी सिचुएशन को अचीव करने के लिए जो आप प्रोसेस करते हो, आपको उसके लिए जो तप करने पड़ते हैं, बेसिकली वही तपा है। ठीक है, और वी शुड एक्सेप्ट द कॉन्फ्लिक्ट लाइक प्लेजर एंड पेन। हमें अगर कुछ पाने से पहले कुछ पेन मिलता है तभी तो वो खुशी मिलती है। ठीक है, लॉस में कुछ करना पड़ता है तभी तो कुछ चीजें गेन होती है, तो ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट इज स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है? टू स्टडी द ग्रेट वेदास, ग्रंथ, उपनिषद। ठीक है, योग दर्शना एंड गीता विद डिवोशन इज कॉल्ड स्वाध्याय। ठीक है, किसी भी चीज को स्टडी करना अपने पूरे डिवोशन के साथ उसको स्वाध्याय करते हैं। ठीक है, और टू नो हु आई एम, टू नो व्हाट शुड आई डू, ये सब आपके अंदर आ गए स्वाध्याय के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है ईश्वर परिधाना। ईश्वर परिधाना क्या है? टू डेलीगेट ऑल द डीड्स टू गॉड। मतलब अगर आप अपने इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ नियमा, जहाँ पे आप अपने जितने भी डीड्स हैं आप उसको गॉड को डेडिकेट कर देते हो। ठीक है, और ये ट्रू डिवोटी का स्टेज होता है। ठीक है, जो भी उसको प्रॉस्पेरिटी मिली है, फैसिलिटी मिली है, जो भी उसका माइंड है, बॉडी है, यूथ है, इंटेलिजेंस है, वो सब गॉड को दे देता है। ठीक है, और वो ऐसा बिलीव रखता है कि जो भी है वो गॉड की वजह से, वो अपने आपको गॉड को बेसिकली सरेंडर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आसना से। आसना क्या होते हैं? तो आफ्टर यमा एंड यमा आसना कम्स ऑन द थर्ड लेवल। ठीक है, अगर हम देखें तो आसना मीन्स पोजीशन और पोस्टर ऑफ बॉडी। इट ऑल्सो मीन्स टू सिट इन इजी पोस्टर। ड्यू टू इट्स पॉपुलैरिटी मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक योगा इज नथिंग बट आसना। आसना इज अ स्लीप टुवर्ड्स योगा, सॉरी आसना इज अ स्टेप टुवर्ड्स योगा। ठीक है, आसन एक स्टेप है योगा की तरफ, आसना ही योगा नहीं है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इनफैक्ट आसनास आर परफॉर्म टू कीप बॉडी फ्लेक्सिबल, यंग, एगाइल। आसनास ऑल्सो एनहेंस द ब्यूटी, रिड्यूस इनएप्रोप्रिएट एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन बॉडी। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ आसना सच एज करेक्टिव आसना, रिलैक्सेटिव आसना, मेडिटेटिव आसना। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम इज द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, the etymology of the word complex, prana means vital energy, yama means exercise. It means appropriate control over inhalation and exhalation. Basically 3 constituent of pranayama: पुरखा, कुमका और आपका रिचका। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्राणायाम सच एज आपका बहुत सारे हैं, शीताली और आपके भ्रमारी, मूर्छा, पाल्विनी प्राणायाम, ऐसे बहुत सारे जो कि आपके हार्ट को फंक्शन करते हैं, गुड मेटाबॉलिक एक्टिविटी देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा पे चलते हैं। प्रत्याहार एक प्रोसेस है जिसमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल पाते हैं हम। ठीक है, किसी भी एक्सरसाइज के थ्रू जब हम अपने ऊपर कंट्रोल पाते हैं, अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल पाते हैं, तो उसको प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, इंडीड टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस इट इज कॉल्ड प्रत्याहार। प्रत्याहार द सेंस नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट्स के रिस्पॉन्ड ना करें हम, जैसे द अटैचमेंट टू वेरियस सेंसेस सच एज वर्ड्स, ब्यूटी, टच, स्मेल डाइवर्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम सेल्फ वेलफेयर। ठीक है, हम लोगों को जैसे कुछ स्मेल पसंद है तो हम उसके पीछे भागते हैं, तो यहाँ पे प्रत्याहार में हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करते हैं कि अगर हमें ये चीज पसंद है तो हमें इसका त्याग करना है। इसके बाद आता है धारणा। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज धारणा। ठीक है, किसी भी चीज को धारण करना बेसिकली। जनरली इट इज सीन दैट द माइंड हैज अ टेंडेंसी टू गेट स्कैटर्ड, बट इफ स्कैटर्ड माइंड इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड सेट टू वन फोकस, किसी भी एक फोकस पे ले जाया जाए तो कंसंट्रेशन इज सेड टू बी अचीव। द फोकल पॉइंट कैन बी इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड और नेवल और अ पॉइंट शूटिंग लाइक एट अ डिस्टेंस। धारणा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स समाधि। धारणा पहला स्टेप होता है किसके प्रति? समाधि के प्रति। ठीक है, आप देखो इसके बाद आते हैं ध्यान पे। तो ध्यान की कहानी पढ़ते हैं। ध्यान क्या होता है? देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड। अपने माइंड की पूरी कॉन्स्टेंसी को हम क्या कहते हैं? ध्यान। ठीक है, इट इज अ स्टेज प्रायर टू समाधि। जनरली ध्यान रिमेन्स अटैच्ड टू आवर लाइफ at every moment whenever we perform any specific task in the family, usually advised to do task dhyana, but we do not understand। अच्छा, ध्यान का मीनिंग क्या होता है? ध्यान से करना। हम वो देखते हैं ना, हमारी फैमिली कहती है ध्यान से करना, इसको ध्यान से करना, तो वही ध्यान है बेसिकली, किसी भी चीज के ऊपर अपना कंसंट्रेशन लगाना। ठीक है,
आगे आते हैं, नेक्स्ट है समाधि। समाधि क्या है? तो समाधि इज द फर्स्ट कॉन्जेक्टिव, इट इज द टर्म हैज फर्स्टली अ कॉन्जेक्टिव नेचर, द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद सुप्रीम सोल। ठीक है, समाधि मतलब आत्मा का परमात्मा से वही मिलन वाला बात कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो भी पर्सन है उसको ये नहीं भूलना चाहिए कंप्लीटली कि उसने कैसे अपना शुरू करा और उसको किस चीज में मजा आता है। ठीक है, और इसके बाद उसको ट्रुथ, उसको सच के बारे में फील होने लगता है और वो सब भूल जाता है, बेसिकली सब कुछ भूल जाता है और उससे क्या एक्सपीरियंस करो उस टाइम पे उसको एक प्लेजर मिल रहा होता है जब वो समाधि में होता है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू आसनास, प्राणायामास, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियास। ठीक है, तो सबसे पहले आसना की डेफिनेशन जो पतंजलि ने कही थी, शित कर्मास। ठीक है, शित्र कर्मास, दैट पॉसिबल विच इज कंफर्टेबल एंड स्टेडी। ठीक है, पोस्टर जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं प्राणायामा पे चलते हैं। प्राणायामा क्या होता है, बट मैं इसके पहले ना कुछ आसनास को पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में। देखो, आसनास क्या है, कंफर्टेबल आपके लिए कोई भी पोजीशन जिसमें आप स्टडी हो। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ आसनास भी है, मेडिटेटिव आसनास होते हैं, रिलैक्सेटिव होते हैं और कल्चरल होते हैं कुछ। ठीक है, मेडिटेटिव आसनास में कौन कौन से आते हैं तो वो भी एक बार मैं पढ़ा देती हूँ, क्या पता आ जाए। तो वो होते हैं स्वास्तिक आसना, समासना, वीर आसना, गौमुखासना, पद्मासना, सीधा आसना, स्वास्तिक आसना। ठीक है, रिलैक्सेटिव में कौन से आते हैं फिर आपके आ गए, शखासना, शव आसना, मकर आसना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल या फिर कलेक्टिव आसना, जिसमें आप अपना पोस्टर ठीक करते हो, भुजंग आसना, और हो गया आपका ध्रुव आसना, चक्र आसना, सिंह आसना, वज्र आसना, पश्चिम आसना, मौर्य आसना, और आपका गोरख आसना। ठीक है, मंडूक आसना। ठीक है, अब मेडिटेटिव आसना पे चलते हैं, सबसे पहले उसी को जान लेते हैं। मेडिटेटिव आसना क्या होता है, जहाँ पे हम अपना मेडिटेशन परफॉर्म कर रहे हो, बेसिकली वही मेडिटेटिव आसना, जैसे पद्मासना, सिद्धासना और समासना। ठीक है, रिलैक्सेटिव जहाँ पे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हो, फैटिग को रिमूव कर रहे हो, स्ट्रेस को रिमूव कर रहे हो, जैसे कि आपके पास आ गया मकर आसना, शव आसना। इसके बाद कल्चरल करेक्टिवनेस, तो वो क्या हो गया आपके पास, धनुरासना, चक्र आसना, जहाँ पे आप अपने आप पोस्टर को करेक्ट कर रहे हो अपनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम, तो प्राणायाम का मीनिंग क्या होता है, देखो अगर आप देखोगे तो अगर हम देखें, द वर्ड प्राणायाम कंप्रोमाइजेस ऑफ टू वर्ड्स, प्रणा मींस प्लस, यामा मींस टू वाइटल। ठीक है, वाइटल एनर्जी और लाइफ फोर्स कह सकते हो, और यामा का मींस होता है हमारे पास कंट्रोल। प्रणा का मींस क्या होता है, प्रणा का मींस होता है वाइटल एनर्जी और यामा का मींस होता है कंट्रोल। तो वाइटल एनर्जी के ऊपर जब कंट्रोल हो जाए तो वही प्राणायाम है। ठीक है, अब आगे आते हैं तो प्राणायामा के बारे में जानते हैं, टाइप्स ऑफ प्राणायामा। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास कुंभ का एक वर्ड आता है, उसमें भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट में ही समझा देती हूँ। देखो, कुंभका क्या होता है, कुंभका मींस रिटेनिंग द ब्रेथ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुंभका, इनहेल कुंभका और एक्सहेल कुंभका, या इंटरनल एक्सटर्नल कुंभका कह सकते हो, जिसमें हम सांस छोड़ते और लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्राणायाम। तो आपके पास बहुत सारे टाइप्स के प्राणायाम है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले है सूर्य भेदी प्राणायाम, शीतकाली प्राणायाम और भास्त्रिका प्राणायाम, पालविनी प्राणायाम, उज्जैनी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ मेडिटेशन जानते हैं। ठीक है, मेडिटेशन का भी बहुत रोल होता है। अगर आप गेम्स खेल रहे हो तो आपके माइंड को रिलैक्स करता है, अगर आप मेडिटेशन करके जाते हो ना आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आपके सेंसेस के ऊपर कंट्रोल रहता है। ठीक है, सेंसेस के ऊपर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो इसी को बताती हूँ। ध्यान और मेडिटेशन इज द टाइप ऑफ प्रायर स्टेज टू समाधि। ध्यान इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू पतंजलि, द कंसंट्रेशन ऑफ चिता। चिता मींस माइंड होता है, और एन इम्पल्स, इम्पल्स का मींस वृत्ति विदाउट एनी डाइवर्जेंस इज कॉल्ड ध्यान। ठीक है, वही मेडिटेशन है, सेम वही। इसके बाद आगे आते हैं मीनिंग ऑफ शतकर्मा या शुद्धि क्रिया का। ठीक है, मीनिंग ऑफ शतकर्मास और शुद्धि क्रियास पे चलते हैं, या फिर आपकी योगिक क्रियास करते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपके पास मेनली 6 होती है आपकी योगिक क्रियास या फिर शतकर्मास, शुद्धि क्रियास। ठीक है, कौन कौन सी होती है वो, नीति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भाती, इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हम अपने योगा के ऊपर, योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसनास, जैसे आपका सुख आसना हो गया, ताड़ आसना हो गया, पद्मासना हो गया, शशांक आसना हो गया, नौक आसना हो गया, विरका आसना हो गया। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं जाऊं तो देखो, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी कंडक्टेड एट द यूनिवर्सिटी, तो उसमें क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को 20 मिनट अगर वो योगा करे तो उसका ब्रेन का फंक्शन इंप्रूव होता है। सबसे पहले सुख आसना पे चलते हैं। तो सुख आसना में क्या होता है, आपको एकदम मेडिटेशन वाले पोज में बैठना है। इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है जी, तो गुड मेडिटेशन पोस्टर देता है, इंप्रूव करता है कंसंट्रेशन को, इंक्रीज करता है ग्लैंड फॉर फंक्शनिंग को, इंक्रीज करता है लेग्स की स्ट्रेंथ को, फ्लेक्सिबिलिटी को क्योर करता है, अर्थराइटिस को, नॉक नीज को, और काम करता है माइंड को, रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, एंजाइटी को। अब इसके कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, तो इंडिविजुअल हु हैव नी इंजरी, जिनको नी इंजरी है उनको ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ताड़ आसना। ताड़ आसना सिंपल सा होता है जिसमें आप स्ट्रेचअप करते हो अपने आप को। ठीक है, तो ताड़ आसना देखो, मैं अगर इसकी ताड़ आसना की पिक्चर है तो वो दिखाती हूँ आपको। देखो, ताड़ आसना अपने आपको स्ट्रेचअप करना, और अगर आप देखोगे तो प्रोसीजर, स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, लिफ्ट योर आर्म्स अपवर्ड एंड स्ट्रेच योरसेल्फ। रिड्यूस करता है ओबेसिटी को, क्योर करता है कॉन्स्टिपेशन को, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को क्योर करता है, बॉडी पोस्चर को करेक्ट करता है, एलिवेट करता है आपकी बॉडी को, और आपको एक प्रॉपर हाइट मेंटेन करने में हेल्प करता है, इंप्रूव करता है मेंटल बैलेंस को, डेवलप करता है फिजिकली, इंप्रूव करता है कंसंट्रेशन को, और हाइपरटेंशन में बेनिफिशियल होता है। इसके कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, अगर आपका ब्लड प्रेशर लेवल लो है तो आपको नहीं इसको परफॉर्म करना चाहिए, और अगर आपके हेडेक है या इंसोम्निया है तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ये नहीं परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका पद्मासना या फिर ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे हेयर पोज दिया हुआ है, ठीक है, तो वही करते हैं शशांक आसना।
शशांक आसना क्या होता है, आप वज्रासन पोस्ट में बैठ गए, हैंड्स को आगे कर लिया जैसे इसमें दिखाया गया है। तो इससे क्या बेनिफिट होते हैं, क्या बेनिफिट है, प्रमोट करता है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड को रिलीव करता है, एंजाइटी को डिप्रेशन को काम करता है, हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनल, थायराइड, ठीक है, इन सबको कंट्रोल करता है, डायबिटीज को जो मैंने पहले ही बता दिया, इंक्रीज करता है मेमोरी पावर को। इसके कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो उसको नहीं करना चाहिए, और जिनको स्लिप डिस्क हो यानी कि उनके पीछे थोड़ा सा बैक में भी पेन है, उनके स्लिप डिस्क, उनको नहीं परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट आता है पद्मासना। तो पद्मासना पे चलते हैं, वो कैसे होता है, देखो आपने मेडिटेशन वाले पोज पे बैठ गए और आपने दोनों लेग्स को एक के ऊपर एक रख लिया, ठीक है। इससे क्या होता है जी, इससे क्या होता है, फोकस माइंड का इंक्रीज होता है, काम करता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है, बॉडी को स्टिमुलेट करता है, डोमिनेंट को, स्पाइन को, और बेस होता है सारे आसनास के लिए, ठीक है। इसके बाद हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में, मस्कुलर टेंशन को कम करने में। अब इसको किसको नहीं करना चाहिए, जिसको आप कह सकते हो वीक, जो इंजर्ड हो या फिर जो कमजोर हो, ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए। और आपको इससे गुड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नी मिल जाती है। दासना शुड नॉट बी प्रैक्टिस अंटिल यू हैव अ गुड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नी। अगर आपके पास नीज की एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो नहीं करना चाहिए, वरना आपके लेग्स में पेन होगा। इसके बाद आता है नॉक आसना। तो ये कैसे होता है, देखो अपनी पोजीशन देख ली इसकी, ऐसे बैठे, ठीक है। इससे क्या क्या होता है, इसके कॉन्ट्रडिक्शन और बेनिफिट दोनों बताती हूँ। सबसे पहले बेनिफिट, टोन करता है मसल्स को, लेग्स को, और उसके बाद यूजफुल होता है पर्सन को जिसको हेर्निया हो। स्ट्रेंथ करता है एब्डोमिनल मसल्स को, डाइजेस्टिव को हेल्प करता है। उसके बाद रिड्यूस करता है बेली फैट को। कॉन्ट्रडिक्शन, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिसको अस्थमा है या हार्ट डिजीज है उसको नहीं करना चाहिए, या कोई वुमेन जो थोड़ा सा आप कह सकते हो विनिशी हैविंग अ बेबी तो उसको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है वीरथासना, ठीक है। वीरथासना क्या होता है, वो उसकी भी पिक्चर है मेरे पास, जो हम नॉर्मली करते हैं, ये हम लोग सभी करते हैं, ठीक है। इसको इसको करने के बेनिफिट क्या है, तो स्ट्रेंथन करता है लिगामेंट्स को, टेंडन करता है फीट को, इंप्रूव करता है कंसंट्रेशन को, बॉडी को स्टैब्लिश करता है, पेल्विक स्टेबिलिटी देता है, इंप्रूव करता है लेग्स की स्टेबिलिटी को, और आपकी नी प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, इंक्रीज करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन, जो माइग्रेन से हो, जिनको लो ब्लड प्रेशर, लो या फिर लो या हाई कुछ भी हो ब्लड प्रेशर में, उनको नहीं करना चाहिए। जिसको हिप इंजरी हो उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है गरुड़ासना, जो कि इसमें नहीं गिवन है। उसमें ना मतलब जैसे हमने अपने लेग्स को फोल्ड कर लिया, मैं बताती हूँ इसकी इसकी मेरे पास शायद हो। हमने अपने लेग्स को ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर लिया, एक लेग सीधा है और एक को यहाँ पे फोल्ड कर लिया फंसा के, ठीक है, ऐसे गया लेग हमारा, और हैंड्स को भी क्रॉस कर लिया, क्रिस क्रॉस कर लिया ऐसे ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका गरुड़ासना। गरुड़ासना के वैसे बेनिफिट क्या है, आपकी मसल्स को हेल्प करता है, बैलेंस बढ़ाने में हेल्प करता है, नीज के एंकल को हेल्प करता है। और किसको नहीं करना चाहिए, जिसको कहीं भी इंजरी है पूरी बॉडी में, उसको नहीं करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर इंप्रूविंग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स है, उन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है अगर आप देखो कि सबसे पहले तो आता है प्रिपरेशन में, तो आपको कैसे बैठना है, एकदम शव आसना की पोज में लेट जाना है, मतलब ऐसे कंफर्टेबली यहाँ पे लेट जाना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी, अपनी आईज को क्लोज करना है, एक डीप ब्रेथ लेनी है, और इसके बाद अगर आपको दूसरा करना है बॉडी रोटेशन कर लो, ब्रीथ अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, फीलिंग्स होनी चाहिए, सेंसेशन होनी चाहिए, संकल्प कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ योगिंद्रा। तो आपकी टेंशन को रिड्यूस करता है, हेल्प करता है हीलिंग में। क्या करता है, कैंसर को, मंगास का जो आपका डिजीज होता है एक मंगास साइकोसोमैटिक, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। इंक्रीज करता है मेमोरी कैपेसिटी को, ठीक है। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। अब जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे वो मैं एक बार करवा देती हूँ, जिसमें मेरे पास यहाँ पे आता है कुछ आपकी बहुत सारी नीति धोती, ये सब आपकी ना वो रह गई कि ये परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। तो उन पे चलते हैं, मैं यहाँ पे बस नाम लिखते चले जाऊंगी और उनके बारे में बताती चली जाऊंगी। तो सबसे पहले आता है नेति। नेति में आपके दो टाइप्स आते हैं, एक होता है जल नेति। जल नेति क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिमूव होता है, और जनरली ये हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करती है, इस नोसल पैसेज के थ्रू ये होता है, ठीक है। आपको एक पॉट चाहिए जल नेति के लिए, और हाफ लीटर ल्यूक वार्म वाटर चाहिए, एक स्पून चाहिए जिसमें आप एक चम्मच कॉमन सॉल्ट डाल दे। इसके बाद आपको बैठना है कागा आसना की पोज में, और फिर उसको क्या करना है, fill the lukewarm water with the pot of jalniti and mix approximately half spoon common salt in it. After that, put the pipe of the pot of jalniti into the nostril which the respiration, आपको बेसिकली ये जो भी है ये प्रोसेस, आपको एक नोस्ट्रल से पानी डालना है और दूसरे वाले से खुद निकलेगा, ठीक है। अब इसकी बात क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है, तो आपको इसको किसी ऐसे पर्सन की एक्सपर्टीज में करना चाहिए, जैसे आपका योगा टीचर हो गया, ठीक है। और कॉमन सॉल्ट एक्सेस अमाउंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो कॉमन सॉल्ट है वो आपका डिजोल्व होना चाहिए प्रॉपर्ली पानी में, ठीक है। आपको पानी को ज्यादा गर्म नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है, और फ्रेश वाटर लेना है, फ्रेश वाटर का यूज करना है। इसके बाद आते हैं हम इसके बेनिफिट्स पे। तो ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस को एफिशिएंट करता है, सेंसरी ऑर्गन को हेल्प करता है वापस से और काम करने में, डिजीज को, कोल्ड जैसे हो गया, कफ हो गया, इनको प्रिवेंट करता है। सूत्रानेटी क्या होती है, सूत्रानेटी कॉटन थ्रेड आपने लिया अप्रोक्सीमेटली 4.5 सेंटीमीटर का, आपने उसको नोस्ट्रल्स में डाला, एक नोस्ट्रल डाल दूसरी नोस्ट्रल निकाल, या वही है, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो सूत्रानेटी इज द पार्ट ऑफ, इसमें भी आपको ल्यूक वार्म वाटर लेना है, कांगड़ा आसन में बैठना है, और वही सेम चीज है इसमें भी। इसके आपको प्रिकॉशंस आ सकते हैं, बेनिफिट आ सकते हैं, जो मैं बता देती हूँ। देखो सूत्रानेटी का जो आप कह सकते हो फायदा है वो क्या क्या है, कि आपकी स्मेलिंग पावर को इंक्रीज करता है, और आपकी बेनिफिशियल होता है कफ एंड कोल्ड में, और रिमूव करता है काफा को, ठीक है। म्यूकस को बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारा, ठीक है। इसके अलावा इसके प्रिकॉशंस क्या है, तो आपको पानी को ज्यादा गर्म नहीं लेना, वही सेम प्रिकॉशंस है। और आपको जो ब्रेथ है वो धीरे धीरे करके बढ़ानी है, ठीक है।
इसके बाद जो आपने जो आपका जो थ्रेड है उसको एकदम प्रॉपर लेंथ का काटना है। नेक्स्ट आता है घृतनेति या दुग्धनेति। घृतनेति और दुग्धनेति ये दो अलग अलग चीजें हैं, जिसमें एक में घी और एक में दूध के थ्रू होता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं अगर बात करूँ तो इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है कि देसी घी होना चाहिए और दूध ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रिमेनिंग प्रिकॉशंस जो आपके जल नीति में थे वही होंगे। बाकी बेनिफिट क्या क्या है, ड्राइनेस होनी चाहिए नॉस्ट्रल में, जो वो सॉरी इसके बेनिफिट ये है, अगर आपके नॉस्ट्रल में जो ड्राइनेस है उसको रिमूव करेगा, ठीक है। आई साइट को इंक्रीज करेगा, माइंड को फ्रेश करेगा, नोज को ब्लीडिंग स्टॉप करेगा। इसके बाद धोती पे आते हैं। किस पे आते हैं, धोती पे। धोंती के बारे में जानते हैं। धोंती में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो द क्रिया और शतकर्मा विच इज डन फॉर प्यूरिफाइंग एंड द स्टमक इज कॉल्ड धोंती क्रिया। जिससे हमारा प्यूरिफाई हो स्टमक का, उसको हम धोंती क्रिया कहते हैं, ठीक है। वामन धोती क्या होता है, जिसमें हम क्या कर रहे हो बेसिकली, हमें उसमें क्या क्या चाहिए, 5 लीटर ऑफ ल्यूकवार्म वाटर चाहिए, ठीक है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए और एक जग चाहिए और एक ग्लास चाहिए, ठीक है। अब हमने इसमें प्रिकॉशंस और इसके बेनिफिट्स कर लेते हैं जो आता है बेसिकली। और ये एक्सरसाइज आप ऑनलाइन देख सकते हो वीडियो के थ्रू। इन द बिगनिंग जो आपको इसमें प्रिकॉशन है वामन धोती के में, वो क्या क्या है आपका जो वो है, उसके लिए आप जब भी ये एक्सरसाइज करिए, क्रिया करिए, आपको एक योगा टीचर चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर तो आपको इसको नहीं परफॉर्म करना है। और पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। और आपको फियर नहीं करना है वाटर से, ठीक है। वॉमिटिंग नहीं करनी, अगर आपको जैसे अगर आपको फियर है, ठीक है, किसी भी चीज का फियर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ वाइल्ड वॉमिटिंग, तो आपको नहीं परफॉर्म करना है, ठीक है। बेनिफिट क्या है, स्टमक और फूड पाइप क्लीन हो जाती है और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सारे साफ हो जाते हैं। इसके बाद आता है शखा प्राखासना। शंख प्राखासना क्या होता है, ये क्रिया है जिससे हम अपने इंटेस्टाइन को वॉश करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके भी बेनिफिट्स वगैरह आते हैं। इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है कि आपने मील को एटलीस्ट 1 आवर पहले लेना चाहिए, जब आप ये परफॉर्म करें उससे 1 आवर पहले। मिल्क और कर्ड का आप यूज नहीं करोगे 24 घंटे के लिए एटलीस्ट। और आप इसको गर्म पानी से या ल्यूक वार्म वाटर से परफॉर्म करो, ठीक है। और आप इसको इसमें अगर आपको हो तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, ठीक है। इसके बाद बेनिफिट्स क्या है, ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है अच्छे से वापस से वर्क करना, हेडेक रिमूव हो जाता है, टीथ नोज इन सबकी वापस से क्लीननेस हो जाती है, इनसे डिजीज खत्म हो जाते हैं, रिडक्शन ऑफ ओबेसिटी होता है, ब्राइटनेस अपीयर होती है बॉडी में। नेक्स्ट आता है बस्ती। बस्ती, ठीक है। बस्ती के बारे में बताऊं तो बस्ती का क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हटाने को हम कहते हैं बस्ती। इसके लिए मेथड्स क्या है आप कह सकते हो, आपने क्या करना है, आपने वाटर पीना है अपनी थोड़ा सा लेवल ऑफ लेवल तक, ठीक है। इसके बाद हैंड्स ऑन योर नीज एंड बेंड हो जाना है स्लाइटली। इसके बाद आपका आप देखोगे कि क्या इसके बेनिफिट्स है वो देखते हो। कॉन्स्टिपेशन रिमूव होता है, रिमेन करता है फ्रेश रहने में माइंड को, और हेल्प करता है लाइट को, थेरेपी लाइट को, और एक्टिव करता है माइंड को। इसके बाद आती है नौली क्रिया। नौली क्रिया, ठीक है, इस पे चलते हैं नौली क्रिया पे। नौली क्रिया, तो इस पे चले तो हम क्या है इसमें सबसे पहले इससे हम बेनिफिट्स और वही नुकसान सेम चीजें। तो प्रिकॉशन क्या है इसके कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ डोंट मेक वेस्ट वाइल परफॉर्मिंग द कंप्लीट नौली क्रिया। इसके बाद द क्रिया शुड बी डन एम्प्टी स्टमक, और आप नौली क्रिया को नहीं करो जब आपके पास आईज में पेन हो रहा हो। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, रिलीव करता है कफ से, ठीक है, और रिलीव करता है एब्डोमिनल डिजीज से, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है, इंक्रीज करता है स्टमक को, और इसके बाद हेल्प करता है हमारी हंगर को इंक्रीज करने में, ठीक है। इसके बाद त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया हम सभी करते हैं। त्राटक क्रिया में क्या होता है, देखो हम अपने हैंड्स को सबसे पहले इसमें भी 3 होते हैं, मिडल त्राटक, आउटर त्राटक एंड इनर त्राटक, ठीक है। तो इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं। आपने पद्मासन की पोज में बैठना है, इनर में आपको मूल धारा चक्र को पॉइंट करना है, ठीक है। और आपका अंजना चक्र हो गया, बिंदु चक्र हो गया, इन सब पे फोकस करना है, ठीक है। मेथड भी इन सबके अलग अलग है। त्राटक क्रिया आप एक प्लेन पे भी कर सकते हो, मतलब प्लेन मींस एक जगह पे बैठे हो, आपने अपने आईज को विदाउट ब्लिंकिंग के आपने अपनी थंब को लिया, उस पर कंसंट्रेशन डाल दी, ठीक है। ये एटलीस्ट आप देखो तो आप इसको कब करो, द त्राटक क्रिया शुड बी परफॉर्म एंड डाउन ऑफ डस्क और आफ्टर मिडनाइट। इट शुड बी डन फ्रॉम 3 मिनट्स ओनली, 3 to 30 मिनट्स होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ त्राटक शुड बी परफॉर्म एट पीसफुल एंड लोनली प्लेस वेयर देयर इज नो फ्लो ऑफ एयर, द फ्लेम ऑफ द लैम्प शुड बी नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं बेनिफिट्स पढ़ते हैं। तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, विल पावर को इंक्रीज करता है, प्रैक्टिस एनहांस करता है, स्ट्रेंथन करता है, रिमूव करता है स्लीप को, लेजीनेस को। इसके बाद आते हैं हम कपाल भाती को। कपाल भाती इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पे चलते हैं। कपाल भाती, कपाल भाती, तो इसमें क्या है, ये हम सबने करा होगा कभी ना कभी तो क्लास में, ठीक है। कपाल भाती मींस स्कल एंड भाती मींस लाइट, तो स्कल में लाइट वही सेम। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जो कि हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। इसके बेनिफिट्स और इसके हम लोग बेनिफिट्स ही पढ़ेंगे बस। तो इसके बेनिफिट क्या है, नोज को क्लीन करती है, साइनस को रिमूव करती है, स्टिमुलेट करती है ब्रेन को। इट हेल्पफुल इन क्लीनिंग ऑफ नोस्ट्रल एंड साइनस, स्टिमुलेट्स ब्रेन, हेल्प्स इन स्मूथिंग इफेक्ट ऑफ नर्वस, हेल्प्स इन एनहांसिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, प्रोवाइड्स एनर्जी एंड फ्रेशनेस ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी को एनर्जी और फ्रेशनेस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।